तो हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। चाणक्यास यूट्यूब चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो आज हम आपके लिए गुड न्यूज़ लेके आए हैं कि यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने अपने एओ की जो वैकेंसीज हैं वो आउट कर दी हैं। मतलब रिक्रूटमेंट जो है उन्होंने शुरू कर दिया है। तो बम्पर वैकेंसीज भी हैं इस बार। अगर आप प्रीवियस टाइम से अगर कंपेयर करें तो बहुत अच्छी वैकेंसीज हैं, और अभी हाल फिलहाल में जो एग्जाम्स हुए हैं उनके कंपेयर में भी बहुत अच्छी वैकेंसीज हैं। और हर कैटेगरी के लिए बहुत अच्छा है कि आप इस फॉर्म को भर के आप बहुत अच्छी पोस्ट पा सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आओ इसमें इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है उसको डिस्कस करेंगे और डिटेल में समझेंगे कि उसका बेनिफिट और उसके लॉस क्या हो सकते हैं आपको। चलो, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि वैकेंसीज के बारे में सबसे पहले आपके पास यहाँ पर है कि स्पेशलिस्ट मतलब कुछ फील्ड से है, जैसे रिस्क मैनेजमेंट है, फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट है, आपका ऑटोमोबाइल है, केमिकल इंजीनियर्स एंड डाटा एनालिस्ट एंड लीगल प्रोसेस है। तो इसके लिए क्या है कि आपके पास पर्टिकुलर इस फील्ड की जानकारी होनी चाहिए। तो उनकी वैकेंसीज आप देख पा रहे हो 10 20 20 10 20 20, तो टोटल 100 वैकेंसीज है, जो कि बहुत अच्छा नंबर है। ठीक है, अब आगे चले। अगर जर्नलिस्ट की, अगर किसी के पास कोई स्पेशल नहीं है, कोई स्पेशल ग्रेजुएट नहीं है, वो स्पेशल किसी स्पेशलिस्ट नहीं है उसके पास अगर, तो वो क्या है, तो वो जर्नलिस्ट का फॉर्म भर सकता है बच्चों। जर्नलिस्ट के फॉर्म में क्या, आप जनरल एओ बनोगे वहां पर। ठीक है, देखो दोनों कैटेगरीज बांटी हुई है कि एओ स्पेशलिस्ट है और एओ जर्नलिस्ट भी है। तो अगर स्पेशलिस्ट की बात करें तो 100 पोस्ट हैं, और जर्नलिस्ट की बात करें तो उसमें भी 100 पोस्ट हैं। तो बहुत अच्छी वैकेंसीज है। अब कैटेगरी वाइज भी आप चेक कर सकते हो कि एससी 15, एसटी 7, ओबीसी 27, ईडब्ल्यूएस 10, जनरल की 41। तो सिमिलर है स्पेशलिस्ट की भी और जनरलिस्ट की भी पोस्ट, तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, आप उन चीजों पे आए कि जैसे अभी आपके सामने है एलिजिबिलिटी कंडीशन। तो आप एलिजिबिलिटी कंडीशन जो आप देख रहे हो, इसमें लिखा हुआ है कि नेशनैलिटी होनी चाहिए आपकी, सिटीजनशिप जो है वो इंडियन होनी चाहिए, ठीक है, या नेपाल की हो, सब्जेक्ट ऑफ नेपाल। तो आप ये सब देख सकते हैं। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर आप बात करें, तो अगर रिस्क मैनेजमेंट, मतलब अभी हम बात करें स्पेशलिस्ट ऑफिसर की, तो अगर रिस्क मैनेजमेंट की बात करते हैं हम, तो हमारे पास ये डिग्रीज होनी चाहिए या ग्रेजुएट हम इस चीज में होने चाहिए, तो जो आप आपकी स्क्रीन पर देख सकते हो। आगे चलते हैं। फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट की देखें तो चार्टेड अकाउंटेंट होना चाहिए एंड कॉस्ट अकाउंटेंट, ठीक है, और बीकॉम विद 60% मार्क्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो या फिर ये हो या फिर एमकॉम किया हो कहीं से, किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से, राइट। सो ये है आपका प्रोसेस। ऑटोमोबाइल के लिए अलग है, बीई बीटेक होना चाहिए, सबके लिए है। लीगल के लिए आपको पता ही है, लॉ होना चाहिए, मास्टर डिग्री होनी चाहिए, बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपकी लॉ के अंदर। ठीक है, चलिए अब ये हो गया आपका एजुकेशन की बात। अब एज लिमिट की बात कर लेते हैं। काफी बच्चे यहाँ पर फंस जाते हैं कि यार एज लिमिट, हमारी एज ये है, हमारा डेट ऑफ बर्थ ये है, तो हम क्या कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे बिल्कुल क्लियरली विजिबल है कि अ कैंडिडेट मस्ट बी ऑफ मिनिमम एज ऑफ 21 ईयर्स, मतलब वो 21 साल का होना चाहिए एंड मैक्सिमम 30 का होना चाहिए। 30 सितंबर 2014 टू 2024, इस डेट को जो पर्सन है वहां से आप देखेंगे कि मतलब इस तारीख तक वो होना चाहिए। कैंडिडेट मस्ट हैव बीन बॉर्न नॉट अर्लियर देन, मतलब इससे अगर आपकी एज पहले की है तो आप एलिजिबल नहीं हो, या फिर इस डेट के बाद अगर आपकी एज है या आपका बर्थ है तो आप एलिजिबल नहीं हो। ठीक है, तो हाँ, अगर आप 30 सितंबर का बर्थ है आपका, 30 सितंबर 2003, तो इस डेट वाले बच्चे भर सकते हैं। लेकिन जैसे ही अगर 1 अक्टूबर वाला अगर कोई बच्चा है तो वो नहीं भर सकता उसको। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना। और हाँ, आपकी जो कैटेगरी वाइज है इसमें भी आपको थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिलता है। तो आप देख सकते हैं एससी एंड एसटी के 5 इयर्स का है, ओबीसी 3 साल, और इफ एलिजिबल फॉर रिजर्वेशन, ये ऐसा होता है कि क्रीमी और नॉन क्रीमी लेयर का कुछ सीन होता है इन पर ओबीसी का, तो आपको उसके बेसिस पे करना पड़ता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कितनी कैटेगरी में, मतलब किस कैटेगरी में कितनी आपको छूट यहाँ पर मिलने वाली है। ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। और कुछ जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ यहाँ पर कि एग्जाम का प्रोसेस क्या होगा। अब मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। बहुत सारी चीजें हैं जो कैटेगरी वाइज आपकी यहाँ पे हैं। अब एप्लीकेशन फी की बात अगर कर लें बच्चों, तो यहाँ पर 1000 रुपीज है, 1000 रुपीज है और जनरल कैटेगरीज के लिए, ठीक है। और एससी एसटी या फिर पर्सन विद, जो भी डिसेबल पर्सन होते हैं उनके लिए 250 रुपये है, प्लस जीएसटी और लगेगा। तो मतलब 1000 रुपीज प्लस जीएसटी, मतलब करीब करीब आपका 1200 रुपये का फॉर्म होगा। और एससी एसटी कैटेगरी के लिए 250 रुपये का है, तो ये कोई करीब आपका 300 रुपये का करीब फॉर्म पड़ेगा यहाँ पर, राइट। तो ठीक है, इस फॉर्म को आप भरेंगे और
इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर ले अगर, तो रजिस्ट्रेशन आज से शुरू हो चुकी हैं 15 अक्टूबर से, और लास्ट डेट जो है वो 5 नवंबर की है, और फीस भी आप अपनी लास्ट 5 नवंबर तक भर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो क्या बताया गया है कि डाउनलोडिंग ऑफ कॉल लेटर्स और ऑनलाइन टेस्ट के लिए तो 10 दिन पहले आपको बता दिया जाएगा एक्चुअल डेट से, जो भी आपकी एग्जाम की डेट होगी उससे आपको 10 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड जो है वो इश्यू कर दिए जाएंगे। तो उसमें कोई घबराने की बात नहीं है, हो जाता है। और जो डेट है वो 14 ऑफ दिसंबर इन्होंने बताई है कि 14 ऑफ दिसंबर तक आपका जो एग्जाम है वो हो जाएगा। तो इसका मतलब है 10 दिन पहले अगर हम बात करें तो 4-5 दिसंबर तक आपका जो है एडमिट कार्ड वो आउट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब प्रोसेस की बात कर लेते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस कैसे हो। तो देखो आपको पता है यहाँ पे एक एग्जाम होने वाला है, सिर्फ एक एग्जाम होने वाला है कि रीजनिंग, अगर स्पेशलिस्ट की बात करें तो रीजनिंग, इंग्लिश, क्वांट्स, जनरल अवेयरनेस, जिसमें भी फाइनेंशियल के पोर्शंस ज़्यादा आएंगे आपके पास, कंप्यूटर और एडिशनल सब्जेक्ट, मतलब अगर आपका जो स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट है उसका भी एक एग्जाम होगा 60, ठीक है, 60 क्वेश्चन आएंगे, 120 नंबर का वो आपका टेस्ट होने वाला है। ठीक है, तो वो इंक्लूड करके अगर आप टोटल देखें तो आपका 150 मिनट मतलब 2.5 घंटे का पेपर है, 250 नंबर और 200 क्वेश्चन हो जाते हैं, क्योंकि उसमें आपका क्या है एडिशनल सब्जेक्ट जो होता है वो भी इंक्लूड हो रहा है। अब एओ जनरलिस्ट की बात करें अगर, तो जनरलिस्ट में आपका कोई स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट नहीं आएगा, सेम वही प्रोसेस रहने वाला है। ठीक है, यहाँ पर आपके 2.5 घंटे हैं, 250 नंबर और ये 200 क्वेश्चन हैं। तो आप देख सकते हो कि रीजनिंग के 50 क्वेश्चन है, ठीक है, इंग्लिश के 50 क्वेश्चन है और मैक्सिमम मार्क्स 60 हैं देखो इंग्लिश में। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा जो वेटेज है वो इंग्लिश का है, तो आपको थोड़ा सा जो ध्यान है वो इंग्लिश की तरफ होना चाहिए। ठीक है, बाकी आप देख सकते हैं कि जनरल अवेयरनेस के 40-50, क्वांट्स के भी 40 क्वेश्चन है, 50 मार्क्स हैं। ठीक है, और कंप्यूटर के 20 क्वेश्चन है, 40 नंबर है। तो आप इस पर भी ध्यान दें और इसको भी करें। अब जस्ट एग्जाम के जस्ट तुरंत बाद आपका एक डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा, चाहे आप जनरलिस्ट का फॉर्म भरें चाहे आप स्पेशलिस्ट का फॉर्म भरें, दोनों के लिए आपका डिस्क्रिप्टिव का टेस्ट जो है वो होगा। अब यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं कि डिस्क्रिप्टिव टेस्ट ऑफ 30 मिनट्स, 30 मार्क्स। ठीक है, एक लेटर राइटिंग होगा 10 नंबर का और एक ऐसे राइटिंग होगा आपका 20 नंबर का। तो आपको वहाँ पे ऑप्शंस मिले, मतलब क्वेश्चंस मिलेंगे 2-2, 3-3, उसमें से आपको एक पिक करना है, एक चूज करना है और आपको उसके ऊपर डिस्क्रिप्टिव को जो है वो पूरा लिखना है, एक ऐसे एंड एक लेटर। ठीक है, तो इन दोनों के जो आपके मार्क्स बनेंगे उसके बेसिस पे आपकी जो कट ऑफ है वो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। चलिए अब ये तो हो गया, चलो ठीक है। अब जो इसमें आपको मेन चीज जो जानने के लिए है, एक तो सैलरी है और एक थोड़ा सा बॉन्ड भी साइन कराता है यूआईआईसी, अगर आपको पता ना हो तो मैं वो आपको बता देता हूं कि एक बॉन्ड साइन करवाया जाता है यूआईआईसी की तरफ से, और सैलरी कितनी होती है वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो मैं आपको बता देता हूं, और हाँ इसके बाद एक इंटरव्यू भी होगा आपका, जैसे आप सिलेक्शन मेरिट लगती है या फिर आपका उसके बाद इंटरव्यू भी होता है। तो इंटरव्यू के बाद आपका जो फाइनल प्रोसेस है वो आगे बढ़ता है। तो मैं आपको बता देता हूँ। यस, देखो ये रहा एक, यहाँ पर ध्यान देना, अगर आप देख पा रहे हो यहाँ पर कर्सर को, तो ये देखो गारंटी बॉन्ड, गारंटी बॉन्ड। प्रोबेशन पीरियड का ऐसे है कि आपका 1 साल का प्रोबेशन होता है, आपकी प्रोसेस या प्रोग्रेस पे आपका डिपेंड करता है कि आपको प्रोबेशन बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। तो 1 साल का तो मिनिमम प्रोबेशन पीरियड होता ही है। उसके बाद देखो गारंटी बॉन्ड, इस चीज को बड़े ध्यान से समझना बच्चों कि गारंटी बॉन्ड क्या है। गारंटी बॉन्ड में आपकी जो इंश्योरेंस कंपनी है वो ये कहना चाहती है कि आपको मिनिमम से मिनिमम 5 साल कंपनी के साथ काम करना पड़ेगा। अगर आप 5 साल से पहले रिजाइन करते हो, अगर आप 5 साल से पहले रिजाइन करते हो तो आपको पूरी सैलरी देनी पड़ेगी जितनी भी आपने ग्रॉस सैलरी ली है, राइट। ग्रॉस सैलरी जो है वो बहुत ज्यादा होती है, तो बच्चों ग्रॉस सैलरी पूरी की पूरी आपको देनी पड़ेगी जितना भी आपको मिला है, प्लस 35,000 एक्स्ट्रा आपको देने पड़ते हैं, जो कि आपकी ट्रेनिंग के ऊपर इंश्योरेंस कंपनी का जो खर्च होता है वो आपसे ले लेते हैं। कि ये देखो, देखते हैं यहाँ पे लिखा होगा शायद कि हाँ 5 years इंक्लूडिंग प्रोबेशन पीरियड। ठीक है, 5 साल आपको प्रोबेशन पीरियड के साथ में, एंड एक्चुअल ग्रॉस सैलरी, जो मैंने आपको बताया कि आपको जो ग्रॉस सैलरी मिलती है वो आपको सारी देनी पड़ती है कंपनी को, क्योंकि क्योंकि आपकी वजह से उनको नुकसान हुआ है। ठीक है, इन एडिशन टू द रिजाइनी शेल बी लायबल टू पे एन अमाउंट ऑफ 35,000 रुपीज और आपको ऊपर से देने पड़ते हैं, क्योंकि ओरिएंटेशन और अपस्किलिंग कॉस्ट, क्योंकि जो उन्होंने आपके ऊपर खर्च किया है, आपके ऊपर जो मेहनत की उस चीज का वो ले लेते हैं। ठीक है, तो आप 5 साल से पहले रिजाइन नहीं कर सकते, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना। बस यही एक थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है, बाकी बहुत अच्छी जॉब है, अगर आप जॉब में हो तो बेस्ट जॉब है मेरे हिसाब से तो ये। ठीक है, चलो अब थोड़ी सी बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं कि आपकी सैलरी क्या होने वाली, जो ग्रॉस सैलरी की हमने बात की अभी।
तो बेसिक पे आपका 50,000 9 to 5, ये आपके समझने की बात है ही नहीं। आपको सिर्फ एक ही चीज देखनी है कि ग्रॉस पे जो है वो आपका 88,000 अराउंड बनता है पर मंथ। अप्रॉक्स है क्योंकि ऊपर नीचे हो सकता है अकॉर्डिंग टू सिटी, मेट्रो सिटी है कोई तो ऊपर नीचे हो सकते हैं पर्क्स आपके थोड़े बहुत, तो अराउंड 88,000 आपकी जो सैलरी है वो होने वाली है। ठीक है, और कोई यहाँ पे आपके लिए ऐसा कोई खास रूल है नहीं, लेकिन आपको मैं कुछ चीजें और बता देता हूँ कि आप एप्लीकेशन फॉर्म में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें आपके लिए हैं। तो आप देखो यहाँ पे अप्लाई कैसे करोगे। अप्लाई के लिए लिंक भी है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, हमने लिंक डाल दिया है, वो आप वहां से यूज कर सकते हो। ठीक है, और आप यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना कि फोटोग्राफ इतना होना चाहिए 4.5 सेंटीमीटर टू 3.5 सेंटीमीटर, सिग्नेचर ब्लैक इंक के वाले ही हो, ब्लू से मत करना क्योंकि वो रिजेक्ट हो सकता है फॉर्म। ठीक है, तो ये फोटो का साइज जो है वो आप अपने इंटरनेट से यूज करके निकाल सकते हो। एक लेफ्ट थंब या राइट थंब, जो मतलब लेफ्ट थंब ही मांगा जाता है, तो आपको लेफ्ट थंब करना है। यस, लेफ्ट थंब इंप्रेशन ऑन व्हाइट पेपर, ब्लू और ब्लैक, ये किसी से भी आप कर सकते हो। तो बच्चों ध्यान रखना कि लेफ्ट थंब जो है ना वो ब्लर ना हो, फोटो आपका ब्लर ना हो। ठीक है, और सिग्नेचर आपका ब्लर ना हो, क्योंकि अगर ब्लर हुआ तो फॉर्म रिजेक्ट होने के चांसेस हो जाते हैं। ठीक है, तो बस यही है एक, और एक डिक्लेरेशन नोट मांगते हैं तो उसमें आपको ये लिखना है, ये जो मैंने हाईलाइट किया है इतना, ये वाला पोर्शन आपको वहां पर डिक्लेरेशन फॉर्म मतलब डिक्लेरेशन के लिए मांगते हैं, तो आपको हैंड रिटन में देना है ये। ठीक है, तो ये आपके लिए जो मेन है वो ये है कि आपको ये मेन चीजें आपको करनी ही है, और फॉर्म को जो है वो थोड़ा ध्यान से भरना, क्योंकि अगर कोई गलती हुई तो कोई करेक्शन के लिए चांस नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो फॉर्म बिल्कुल आराम से फिल करना। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका UIIAC के लिए एओ का जो रिक्रूटमेंट आउट हुआ है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, और इसके प्रॉज और इसके कॉन्स क्या क्या हैं आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, तो इस फॉर्म को भरना बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, क्योंकि आप अगर बैंकिंग या इंश्योरेंस की तैयारी कर रहे हो तो ये फॉर्म आपके लिए ही बना है। ठीक है, तो मिलते हैं बच्चों अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखें और कंसिस्टेंटली प्रिपेयर करते रहें। थैंक यू।